फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में ऑनेस्ट रिएक्शन में। मैं रूपल और आज मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड्स, ये इतिहास पर मनोज मुद्दसिर के तीखे सवाल। बोले इतिहास हमेशा गलत पढ़ाया गया है। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी फ्रेंड। ओरिजिनल वीडियो को जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड। ये चैनल है न्यूज़ 18। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। हाँ, गीतकार मनोज मुंतशिर ने देश का इतिहास सही तथ्यों के आधार पर नए सिरे से सामने लाने की वकालत की है। अच्छा। मुंतशिर ने आरोप लगाया कि अलग अलग वक्त पर अपने फायदे के लिए लोगों ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। मनोज मुंतशिर ने दावा किया कि मुगलों ने संपूर्ण भारत पर कभी शासन नहीं किया, बल्कि वो तो सिर्फ महलौली से यमुना तक ही सीमित हैं। उनके इस बयान पर अब यह बहस शुरू हो चुकी है कि क्या अब तक जो भी इतिहास पढ़ाया दिखाया जा रहा है वो सब साजिश का हिस्सा है। इतिहास हमेशा गलत पढ़ाया गया। वर्ड यूज करते हैं ना, द मुगल ऑफ म्यूजिक, द मुगल ऑफ दिस, द मुगल ऑफ बिजनेस। पहली बात तो ये सोच बदल दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ भगोड़े थे और ये बाद में लुटेरे थे। इनकी तीसरी कोई पहचान नहीं है। भगोड़े और लुटेरे, तीसरी पहचान जो दी है वो इस देश ने दी है और हमारी नपुंसकता ने दी है, क्योंकि हम चुपचाप सुन गए और सह गए। महरौली से यमुना, यही सल्तनत है। इसको आप जो कहना चाहें कह लें। क्या देश का इतिहास सही तरीके से समझने और समझाने की जरूरत है? क्या इतिहास को अपनी सहूलियत के हिसाब से अब तक पढ़ाया जाता रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि गीतकार मनोज मुंतशिर ने कुछ ऐसे सवाल उठाए हैं जो परेशान भी करते हैं, मगर उनका जवाब तलाशना भी जरूरी है। भाई, महरौली से यमुना तक, ये जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं उस वक्त अगर आप महाराष्ट्र की तरफ देखें तो छत्रपति शिवाजी महाराज का डंका बज रहा था। तलवारों के आगे किसी की मजाल नहीं थी आके खड़ा हो जाए। अगर आप साउथ की तरफ जाएं तो वहां की एम्पायर जो थी, जो वहां के राजा थे, वो बड़े मजबूत थे। राजस्थान कभी ये पूरी तरह ले ही नहीं पाए, गुजरात की तरफ ये पहुंचे ही नहीं। हम कहां की बात कर रहे हैं? क्या मजाक? कौन सी सल्तनत और कौन सा मुगल साम्राज्य? अपने गीतों से देशभक्ति का जज्बा जगाने वाले मनोज मुंतशिर ने साफ किया है कि मुगलों का समूचे भारत पर कभी शासन नहीं रहा, बल्कि वो दिल्ली में महरौली से यमुना तक ही सीमित थे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि इसके बाद भी इतिहास में मुगलों के गुलाम वाली बात कहां से आई। पहले आप और मैं स्वीकार करें कि हमने अपने इतिहास के साथ न्याय नहीं किया। हमारे इतिहास को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, ट्विस्ट किया गया और हम बड़ी आसानी से एकदम गुड बॉय बन के क्लास में बैठे रहे और सुनते रहे कि हाँ, जो बताया जा रहा है वही ठीक है। हम कभी इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया कि ये निजी फायदे के लिए हो रहा है, ये एजेंडा के तहत हो रहा है। पहले अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमें सबसे पहले ये बताना शुरू किया कि अरे भाई, हमने थोड़ी आपको गुलाम बनाया, आप तो शुरू से गुलाम थे। हम तो आ गए, हमने आपका मैनेजमेंट संभाल लिया, हमने गुलाम नहीं बनाया। मनोज मुंतशिर ने अपनी बात दमदार तरीके से कही है और समझाने की कोशिश की है कि कैसे देश को गुमराह किया गया और जो अंग्रेजों ने बताया उसी को आगे बढ़ाया गया। इसके लिए मनोज ने कुछ ऐसे तथ्य बताए हैं जिनका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। बड़ी बात यह है कि जहां भी दुनिया में इस्लामिक सत्ता रही है, वहां कोई और दूसरा धर्म, कोई और दूसरी संस्कृति, कोई और दूसरा कल्चर कभी पनपा ही नहीं। पर्शिया गुलाम हुआ, ईरान बन गया। यह मैं हिस्टोरिकल बात कह रहा हूं। मेसोपोटामिया गुलाम हुआ, इराक बन गया। इजिप्ट का जो हाल है वो आज हमारे सामने है। यह कैसे हो गया कि हम इतने वर्षों तक, 400 से भी ज्यादा सालों तक हम मुगलों के गुलाम रहे और हमारी संस्कृति, हमारा हिंदू राष्ट्र फिर भी बचा रह गया? यह तो बड़ी अजीब बात है। यह अजीब बात नहीं है, यह झूठ है। यह झूठ हमें पिलाया गया है, यह झूठ हमें पढ़ाया गया है। इतिहास किसने लिखा, क्या लिखा, ऐसे सवाल हैं जो जश्न आजादी के मौके पर बहुत गंभीर हो जाते हैं। शायद इसलिए मुंतशिर ने भी अपनी बात बेहद दमदार तरीके से रखी है। जब तक हम सब ये मानते रहेंगे ना, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, तब तक लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। एक बार आंखें खोलने की जरूरत है, अपने इतिहास की तरफ देखने की जरूरत है कि जो हमारा अतीत है उसको कैसे अलग अलग टाइम पे, अलग अलग कालखंड में अलग अलग लोगों ने अपने फायदे के लिए ट्विस्ट एंड टर्न किया और कैसे हम उसका शिकार बनते गए। इतिहास को लेकर मनोज मुंतशिर ने जो आकलन किया है
उस पर बहस होना लाजमी है, मगर उनके दावों पर इतिहासकारों की राय भी अलग अलग है। कुछ लोग मुगल शासन को लेकर मनोज के दावे से सहमत हैं, तो कुछ उसे खारिज कर रहे हैं। पंजाब के अंदर जो रियासतें थी मतलब कि पटियाला और बाद में मतलब जो मुगल साम्राज्य का पतन भी हुआ है, तो उस काल में तो रंजीत सिंह पूरा पंजाब के अंदर अपना साम्राज्य बना चुके थे लेकर के। और इसके साथ साथ आप दिल्ली और इसके आसपास के इलाके भी देखें, भरतपुर कितना नज़दीक है, जाटों का विद्रोह पूरा मुगलों के खिलाफ। तो इसलिए ये कहना कि मुगल संपूर्ण भारत के शासक थे, मैं समझता हूँ कि ठीक बात नहीं है। उनका कहना पूरी तौर से ठीक नहीं है। भारत में मुगलों का शासन करीब 250 साल रहा। उस 250 साल की अवधि में अधिकतम उनका राज्य जो है काबुल से लेके और दक्षिण में गोलकुंडा से आगे तक था, और करीब संपूर्ण भारत में बंगाल वगैरह के उनके राज्य में शामिल था। मुगलों के राज्य का सबसे अधिक विस्तार औरंगजेब के वक्त में था, और सबसे कम विस्तार शाह आलम द्वितीय के वक्त में था, जो कि बहादुर शाह जफर के दादा थे। निश्चित रूप से यह मुग़ल शासकों का अधिकार किसी भी सूरत में ऑल इंडिया एम्पायर जो बताया जाता रहा है, समझाया जाता रहा है, कभी नहीं रहा। इतिहासकारों का ये मतभेद भी बताता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मगर वो गड़बड़ कहाँ है उसकी वजह तलाशने की जरूरत है। हाँ फ्रेंड्स, तो ये वीडियो थी मतलब मनोज मुद्दसिर जी ने जो मतलब इतिहास पे तीखे सवाल उठाए हैं उस पे। तो इसमें सब लोगों का जो जानकार लोग हैं उसका सबका मानना अलग है। कोई बोल रहे हैं मनोज मुद्दसिर, जो सबसे पहले मनोज मुद्दसिर जी जो है वो बोल रहे हैं कि मुगल का कभी पूरे भारत पे शासन नहीं रहा है। और हाँ, क्योंकि ये बात भी सही है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग जो सुनते हैं अब मतलब जब से मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे हैं, रिएक्शन दिया है, तो जब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे वो इतने स्ट्रॉन्ग थे, तो उसने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। तो यानी उधर से तो फिर वो तो मराठा साम्राज्य हुआ ना, वो मुगल साम्राज्य कहाँ से हुआ। और बोले कि इधर महाराणा प्रताप थे जो कभी उसको मेवाड़ में घुसने ही नहीं दिए, आने ही नहीं दिए। और ऐसे बहुत से राजा हुए हैं हमारे में कि उसने कभी उसके राज्य में मुगल को आने ही नहीं दिया। तो फिर कहाँ से जो हम लोग वीडियो देखते हैं उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ, तो फिर पूरे भारत में मुगल का शासन कैसे हो सकता है। जो मनोज मुद्दसिर जी ने ये सवाल उठाया और उसने तथ्य भी साथ में रखे हैं, जो उसका लॉजिक है वो सही लग रहा है फ्रेंड्स। लेकिन जो और सब जो जानकार है, कोई बोल रहे हैं कि ये बात सही है और कोई बोल रहे हैं कि ये बात गलत है। कोई बोल रहे हैं कि 250 साल तक मुगल का ये इधर साम्राज्य रहा फ्रेंड्स। और लेकिन ये मतलब जो भी है, लेकिन एक बात ये है फ्रेंड्स कि जो मुगल थे वो आए तो बाहर से ही थे, और बाहर से आके उसने हम लोगों पे मतलब शासन किया था इंडिया में। और मनोज मुद्दसिर जी ये बोल रहे हैं कि जब अंग्रेज आए तो उसने हमारे दिमाग में ये मानसिकता भर दी कि हम आपको गुलाम नहीं बनाए हैं, आप तो पहले से ही गुलाम है, पहले आप मुगल के गुलाम थे और अब आप हमारे अंडर है। तो ये जो अंग्रेज ने ये मानसिकता हम लोगों के दिमाग में डाली फ्रेंड्स। तो मतलब मनोज मुद्दसिर जी की भी बात वैसे देखी जाए तो ठीक ही है। और एक जो फैक्ट है उसको कोई नहीं बदल सकता, जो मुगल है फ्रेंड्स वो आए तो बाहर से ही थे, जिसका कोई राइट नहीं था इंडिया में। और वो आके हमारा भारत का जो मतलब सोने की चिड़िया कहलाती थी वो काफ़ी लूट के ले गए हैं, शासन कर रहे थे। मतलब ये इधर के राजा बाजा बन गए थे वो। दिल्ली में औरंगजेब और ये दिल्ली में शाहजहाँ, ये वो तो वो था तो गलत ही फ्रेंड्स, क्योंकि वो इधर के थे नहीं। तो आप बाहर से कोई आपके घर में कोई आके
आपको गुलाम बन के आप पर राज करेगा तो वो ठीक लगेगा फ्रेंड्स। तो ये बात एकदम 100% सही है, 100% सही है। मनोज मुद्दस्सिर जी के थे तो वो मतलब बाहर से आए थे, वो मतलब लुटेरे ही थे, वो काफ़ी कुछ लूट के ले गए फ्रेंड हम लोगों का। और काफ़ी साल तक उसने मतलब राज किया, लेकिन उसका फिर उसने जो काफ़ी तथ्य रखे वो भी मतलब स्ट्रॉन्ग तथ्य है। उस पर अगर सोचने जाए तो मनोज मुद्दस्सिर जी की बात हमको ठीक लगेगी, और जो जानकार है उसका अलग अलग इन सब में राय है फ्रेंड्स। तो मतलब हम लोग जो ये सब अब हम लोगों का तो जन्म होगा नहीं उस टाइम, तो हम लोग जो ये मुग़ल वगैरह को मानते हैं तो हम लोग किस हिसाब से उसको जानते हैं। ये टीवी वगैरह में सीरियल बना देते हैं और पिक्चरें वगैरह बना देते हैं, मूवी में हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो मूवी में काफ़ी मूवी में ये काफ़ी मूवी ऐसी आई है जो मुग़ल के ऊपर थी। तो फ्रेंड्स तो मुग़ल को उसमें हीरो बना के पेश किया है। काफ़ी सारी ऐसी मूवी है उसमें, क्योंकि वो हमारे काफ़ी इतिहास से वो मूवी मतलब दूर लगती है, क्योंकि वो उसमें वो लोग मसाला डालने के लिए जो मुग़ल को हीरो बना के वो लोग पेश करते हैं, क्योंकि उसको फिल्म चलानी है, TRP का खेल है सब सीरियल वगैरह में फ्रेंड्स। और उसमें गलती हम लोगों की भी है, क्योंकि हम लोग क्या है ना, बिना मसाले के हम कुछ देखते नहीं हैं और बिना मसाले के हम कुछ खाते नहीं हैं, है कि नहीं फ्रेंड्स। तो इसमें वो लोग अपना काम चलाने के लिए, रुपया कमाने के लिए वो लोग मसाला डाल के हम लोगों को सामने सीरियल है, मूवी है, वो हम लोगों के सामने परोस देते हैं और हम लोग मज़े से देख लेते हैं उसको। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो असली इतिहास है उससे हम मिसगाइड हो जाते हैं, हमको पता नहीं चलता है। तो उससे जो मुग़ल की जो छवि है वो हमारे सामने अच्छी हो जाती है। लेकिन मनोज मुद्दस्सिर जी का ये बोलना है कि ये जो है वो गलत है। वो बाहर से आके हमारे देश में बाहर से आए थे और हमारे देश में आके वो हम पर राज किए थे फ्रेंड्स। मतलब मनोज मुद्दस्सिर जी का ये मानना है फ्रेंड्स। तो वो अपने हिसाब से लॉजिक भी काफ़ी स्ट्रोंग पेश कर रहे हैं फ्रेंड्स। और रही बात हम लोगों की, तो हम लोगों को ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी है, और ये हम लोगों को बहुत समझना भी हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। हम लोगों के लिए हीरो और ये सब कौन है, हम लोग फिल्म में देख लेते हैं कि ये चीज़ इसने ये किया तो हम लोगों के लिए हीरो है, हम लोगों के लिए आइडल बन जाते हैं ये सब लोग। तो फिर हम लोगों को आइडल चुनने के लिए फिल्म देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे सामने हमारे आइडल बड़े बड़े हैं फ्रेंड्स। अगर हम अपने आइडल श्री राम भगवान को क्यों नहीं चुन सकते, उसकी पूरी लाइफ देखो फ्रेंड्स, कितनी संघर्षपूर्ण थी, लेकिन कितनी मतलब अच्छे से उसने, आज हम बोलते हैं ना इंग्लिश में जेंटलमैन, तो वो जेंटलमैन तो मैं समझती हूँ हमारे श्री राम भगवान से बड़ा जेंटलमैन तो कोई हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स। और ये आइडल चुनने में कभी धर्म नहीं लाना चाहिए बीच में फ्रेंड्स। कोई भी धर्म का अच्छा इंसान है वो हमारा आइडल बन सकता है। हमारे APJ अब्दुल कलाम फ्रेंड्स जो आज है हमारे यंगस्टर का सबके आइडल है फ्रेंड। मैं तो हर वीडियो में ये बोलती हूँ फ्रेंड्स। उसकी आप लाइफ में पहले इतना नहीं जानती थी, धीरे धीरे उसकी लाइफ के बारे में मैं जान रही हूँ फ्रेंड्स। तो वाकई में इससे बड़ा आइडल मतलब हाल ही फिलहाल में हुए वो कोई नहीं हो सकता फ्रेंड्स। तो धर्म को कभी बीच में मत नहीं लाना चाहिए फ्रेंड्स। और मेरे को तो ये वीडियो बहुत अच्छी लगी फ्रेंड्स। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी फ्रेंड्स। वीडियो को देखो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। और ये जो मनोज मुद्दस्सिर जी का न्यूज़ 18 में जो वीडियो ये इंटरव्यू था वो बहुत बड़ा है, उसी के छोटे छोटे पार्ट पे बहुत वीडियो है फ्रेंड्स। तो उसी पे मैं रिएक्शन दूंगी क्योंकि मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। दूसरी बात है एज ए इंडियन हमको हमारा इतिहास जानने का मतलब अधिकार है और हमको मतलब जानना भी चाहिए फ्रेंड्स। एज ए इंडियन हमको हमारा इंडिया का इतिहास जानना ही चाहिए फ्रेंड्स। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।